फिर तुरंत ही जोरदार टक्कर ने उन्हें सबको बेहोश कर दिया और होटल की तरफ के 3 लोग अंततः बेसमेंट में अन्ना के बेटे को ढूंढ लेते हैं। लड़के को लगा कि कमरे में रहना बहुत उबाऊ है। गलियारे की जगह इतनी तंग थी कि वह कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए वह चुपके से तहखाने में चला आया, हेडफोन पहन ली और अपनी ही दुनिया में खो गया। जब अन्ना ने उसे पाया और कुछ लोगों के साथ होटल से निकलने की तैयारी की तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास की बस पहले ही गायब हो चुकी थी और उनके सामने कुछ ही दूरी पर वह लगभग 100 मीटर ऊंची समुद्री लहर थी। यह दृश्य दुनिया के अंत जैसा लग रहा था और उन्हें लगा कि भागना अब संभव नहीं है। अचानक अन्ना को बेसमेंट में स्थित आश्रय का ख्याल आया और वो महिला भी लग रहा था कि सामने के दृश्य से स्तब्ध हो गई थी। स्थिति को देखते हुए अन्ना ने जल्दी से उसे पकड़कर होटल की ओर खींच लिया। इस समय उफनती हुई समुद्री लहरें एक पल में इस होटल को डुबो देती हैं। उफनती लहरें ऐना के पीछे पीछा करती हैं, लेकिन लगातार पीछे देखती औरत उसके कदमों को धीमा कर देती है। आश्रय स्थल पहुंचने के 1 सेकंड पहले उसे पानी ने रास्ते के अंत में धकेल दिया। बेहद दुखी व्यक्ति ऐना को अंदर खींचने के बाद पत्नी का नाम पुकारता रहता है। हालांकि अन्ना जानती थी कि महिला के बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है। अगर वे दरवाजा बंद नहीं करते तो वे सब मारे जाएंगे। अन्ना के बार बार समझाने पर आदमी ने अंततः हाथ छोड़ा, जिससे अन्ना और उनके साथी शरण स्थान का दरवाजा बंद कर सके। इसके बाद बिजली प्रणाली ठप होने के कारण यहाँ भी अंधेरे में डूब गया। पता नहीं कब तक जॉन भी बेहोशी से धीरे धीरे होश में आ गया और उसके बगल में रहने वाली महिला पहले ही अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। जब जॉन मुश्किल से कार से बाहर निकला तो चारों ओर का दृश्य भयावह था। पहले काफान हुआ का छोटा शहर अब एक खंडहर बन चुका था। इसके बाद जॉन ने थके हुए शरीर के साथ पहाड़ की चोटी पर आपदा से बचे हुए लोगों को पाया और उसकी पुकार सुनकर उसकी बेटी भी कोने से भागकर उसकी बाहों में आ गई। इसके बाद जॉन ने अन्य जीवित बचे लोगों से फोन उठा लिया और जब पता चला कि दूसरे आश्रय स्थल पर होटल की बस नहीं देखी गई तो उसे भी एहसास हुआ कि उसकी पत्नी और बेटा संभवतः एक दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। करीब से देखते हुए पहाड़ के नीचे धीरे धीरे घटती हुई समुद्र की जलधारा को जॉन ने अपनी पत्नी की खोज करने का निर्णय लिया। इसी समय होटल शरण स्थल के भीतर के 3 लोगों ने यहाँ की आपातकालीन लाइट को चालू कर दिया। जब अन्ना वहाँ से जाने के लिए दरवाजा खोलने की तैयारी कर रही थी, भारी मात्रा में समुद्र का पानी दरवाजे की दरार से तेजी से अंदर आने लगा। लाचारी में वे फिर से दरवाजा बंद करने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन शरण स्थान के अंदर की स्टील की दरवाजा भी बाहर के दबाव को अब संभाल नहीं पा रहा था। भीतर लगातार घुसते समुद्र के पानी को देखते हुए अन्ना ने निर्णय लिया कि जब तक कमरे के भीतर का जलस्तर पूरी तरह से दरवाजे को ढक न ले, भीतर और बाहर का दबाव संतुलित होने तक दरवाजा खोलने का इंतजार करेगी। उनके इंतजार के दौरान जॉन पहले ही लकड़ी की राफ्ट लेकर होटल के पास पहुंच चुका था और उसने